Hello everyone, myself Dr. Nonit Franklin James, and today I am going to deal with the topic folds. So I have divided this folds into three parts. In first part we will cover simply what is fold, what are the elements of folds. I will cover this thing and then we will go for classification and all in the other parts. So starting with it, firstly in the previous lecture I have already discussed about structural geology. So basically I will not go with this definition part, I will just let you know what is structural geology. Structural geology is nothing, it is a deformation in the rocks, okay, whether it is in small scale or in large scale. Now comes our important point, outcrop. What is outcrop? According to definition you can see any geological formation exposed on the surface is called outcrop. मतलब हमको अगर कोई सैंपल या पत्थर मिल रहा है तो वो आउटक्रॉप हम नहीं बोलेंगे, है ना, किसी चीज़ का टुकड़ा मिल रहा है, पत्थर का टुकड़ा मिल रहा है, वो हम आउटक्रॉप नहीं बोलेंगे, बट हमको एक लार्ज फॉर्म में या ज़मीन से जुड़ा हुआ पूरा एक बल्क में रॉक मिल रही है या स्टोन मिल रहा है तो वो एक आउटक्रॉप कहलाएगा, जिसका बेस ज़मीन पे भी जुड़ा हुआ हो, वो टूटा हुआ नहीं हो, ओके, दैट इज़ आउटक्रॉप. देन कम्स स्ट्राइक एंड डिप. तो स्ट्राइक बेसिकली रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. इसको आप समझिए जैसे ये एक आउटक्रॉप है, ओके, और ये कोई एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है ना. तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो लाइन दिखेगी ये स्ट्राइक लाइन हो जाएगी, उसकी स्ट्राइक ये कहलाएगी, ओके. ये जो फॉर्मेशन है ये पूरा इस एरिया में फैला हुआ है तो ये स्ट्राइक हो जाएगी. तो डिप क्या होगी? डिप बेसिकली परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक लाइन. ये स्ट्राइक लाइन अगर हम बोल रहे हैं, ये स्ट्राइक बोल रहे हैं, तो इसके जस्ट जो परपेंडिकुलर में होगा वो डिप होगा. आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना, जो स्ट्राइक लाइन आपको दिख रही है और इसमें आप इस वाले डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, है ना, परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही है स्ट्राइक लाइन के. तो ये जो स्ट्राइक लाइन के जो परपेंडिकुलर जा रही है वो उसको हम बोलेंगे डिप. तो बेसिकली स्ट्राइक एंड डिप, जब भी हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करेंगे या फोल्ड्स की बात करेंगे तो हमको स्ट्राइक और डिप लेना पड़ेगा. तो स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक अलोंग द फॉर्मेशन, जहाँ पे भी जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसके अलोंग जो जा रहा है वो स्ट्राइक है उसका, और उसके जो परपेंडिकुलर में है वो डिप है. अब ये स्ट्राइक और डिप हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. तो दो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज़ करते हैं, एक होता है क्लाइनोमीटर, दूसरा होता है ब्रिटन. Now come to our main folds. What is fold? Fold is basically a geological feature, okay, found basically due to deformation. Which type of deformation? Compressive deformation. मतलब आप ये समझिए ये कोई आपका स्ट्राटा है या ये आपका कोई सा भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हैं, इसमें जब कंप्रेशन फोर्स लगेगा, सपोज़ ये आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट है, इसमें जब कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो एक टाइम आएगा उस फोर्स में कि वो कुछ एक फॉर्मेशन बना लेगी. ये देखिए आप ये कागज़ को देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फोल्ड हो गया, या ये हो सकता है कि नीचे की तरफ चला जाए तो ये भी फोल्डिंग हो गई. तो कंप्रेशन फोर्स के थ्रू जो भी स्ट्राटा या जो भी फॉर्मेशन हमको या स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज़ फोल्डिंग, ओके. तो अब इसमें कुछ एलिमेंट्स टर्म्स यूज़ करते हैं हम. पहले तो जैसे ही हमने ये आप देख रहे हैं ये फोल्ड हुआ तो एक इमेजिनरी लाइन अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, एक इमेजिनरी लाइन अगर हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ गई है तो वो कहलाता है एक्सियल प्लेन. एक्सियल प्लेन क्या करता है? इस फोल्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. मतलब इसको अगर हम बोले तो इसको अगर हम काट दें तो सिमिलरली दोनों तरफ इक्वली पार्ट में एक से कट जाएंगे. तो ये हो गया इसका एक्सियल प्लेन. फिर ये एक्सियल प्लेन से नीचे तक का, है ना, जो डायरेक्शन या जो हम बोल सकते हैं ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन कहलाती है लिम्ब, है ना, दोनों तरफ, है ना. या इसको हम बोल सकते हैं ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है वो क्रस्ट और नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो ट्रफ होगा. तो क्रस्ट से ट्रफ तक जो चीज़ हमको दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड लिम्ब. दोनों तरफ आप देख लीजिए, एक्सियल प्लेन से क्रस्ट से लिम्ब, क्रस्ट से जो अपना लाइन जा रही है दैट इज़ कॉल्ड अ लिम्ब. तो क्रस्ट टू ट्रफ दैट इज़ लिम्ब. तो बेसिकली हम ये कुछ टर्म्स याद रखेंगे. फिर होता है एक एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन. तो
वो अपन आगे देखते हैं, बट फर्स्ट आई विल शो यू व्हाट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री कैरेक्टर, देन अपवर्ड और डाउनवर्ड बेंड, अकरेंस और प्लंज, uniformity of the bed thickness, then behavior of the fold pattern with its depth. So first we will go for anticline. What is anticline? देखिए जब फोल्डिंग हुई तो जब फोल्ड होगा तो या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा. ओके, तो जहाँ वो ऊपर की तरफ फोल्डिंग हुई आपको इस टाइप से फीचर्स दिखेंगे, है ना, ऊपर की तरफ, दैट इज एंटीक्लाइन. और सिमिलर अगर आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं तो दैट इज सिंक्लाइन. अब ये स्मॉल स्केल एरिया में भी हो सकता है और लार्ज स्केल एरिया में भी हो सकता है. अगर स्मॉल स्केल एरिया में हो रहा है तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आपको सिर्फ एंटीक्लाइन दिखे या फिर सिर्फ सिंक्लाइन दिखे. बट इफ़ इट इज़ इन लार्ज स्केल एरिया तो आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन दोनों दिखेंगे, है ना. तो जस्ट आप ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं नीचे में, एक छोटा सा एग्जाम्पल है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का, है ना. अब आप ये इस वाले में आप देखिए रॉक में, आपको रॉक में अलग दिख रहा है. अभी तक तो अपन डायग्राम की बात कर रहे थे, बट ये अब ओपन फीचर्स में आपको दिख रहा है एंटीक्लाइन, है ना. ये अलग दिख रहा है आपको, ये एंटीक्लाइन और फिर आगे जाके वो सिंक्लाइन. ठीक है, तो ये बेसिकली जब लार्ज स्केल एरिया की बात करेंगे तो आपको ये फीचर्स हमेशा दिखेंगे. इसमें आपको नीचे एक डायग्राम में आपको दिख रहा है एक हिंज लाइन. ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस हिंज लाइन? तो हिंज लाइन जो अभी आपको बताया ना, जो लिम्ब आपको दोनों तरफ लिम्ब दिख रही हैं, तो ये जो लाइन कहलाएंगी, जो है ना, दैट इज़ दिस लाइन. ये ऊपर वाली जो लाइन आपकी दिखेगी एक्सियल प्लेन वाली लाइन, दैट इज़ कॉल्ड अ हिंज लाइन. थैंक यू.